साथियों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग सेट नंबर आज 3 देखेंगे। 2 सेट हो गया है, आज तीसरा सेट हम लोग शुरू करेंगे। आइए जो लेट न करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कथन क्या है और कारण क्या है। त्रिपुरी यानी त्रिपुरा होगा, त्रिपुरी कहिए या त्रिपुरा। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो ये गलत है, ये नहीं किए हुए थे। हम लोग कारण देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें सत्य है। पहला जो है, वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। ये सही है, हाँ उस समय संकट की घड़ी थी, ये सही है। दूसरा जो है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सित्तारमैया को पराजित किया था। ये भी सही है। पटाभी सित्तारमैया जो थे वो गांधी जी उनको खड़े किए हुए थे इनके विपक्ष में। आइए जो तीसरा है वो देखते हैं हम लोग। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन निर्वाचन में वामपंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। तो ये जो होगा ये साथ नहीं दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। चौथा हम लोग देखते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। हाँ ये बात सही है कि हाँ उन्होंने त्याग दे दिया था। तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। आइए जो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है। तो ये जो पुस्तक लिखे हुए थे इंडियन स्ट्रगल लिखे हुए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए और भी जो पुस्तक इसमें हम लोग देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखे हुए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद में अनहैप्पी इंडिया जो लिखे हुए थे लाला लाजपत राय लिखे हुए थे। इंडिया डिवाइडेड जो लिखे हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। तो आइए हम लोग इसमें विचार करते हैं, देखते हैं कौन सत्य है। पहला जो है, कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। ये तो सही है, बात सही है कि नहीं पसंद आई थी, ये सही है। दूसरा जो है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये जो थे, द्वितीय जो विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिलिनथिगो थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 7 नंबर, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप से देखा जिसमें भारतीयों को
उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। यही लाभ उठाने का मौका मिलता है। इन्होंने ही मतलब ब्रिटेन और जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध का ईश्वर प्रदत्त अवसर को रूप में देखा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? ये जो प्रश्न था ये था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। बात सही है, ये सही है। आर देखते हैं हम लोग, कारण देखते हैं, रीजन। उसके बाद में गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियों जन सत्याग्रह की प्रतिकूल है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो आइए हम लोग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या भराएगा कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में संयोजित करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, मिलान करना है, इसमें देखना है कि कैसे मतलब कालानुक्रमिक जो रहा है समय उसके अनुसार हम लोग इसको मिलाते हैं। जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला। फिर जो बी कह रहा है जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना। फिर जो सी कह रहा है जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा। ये जो हो जाएगा इसका उत्तर होगा, इसमें सबसे पहले बी होगा, जर्मनी द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना। तो सबसे पहले बी होगा, उसके बाद में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला यानी ए होगा, बी ए। उसके बाद में जो बचा सी, तब बी ए सी ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, बी ए सी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसलिए होगा इसमें क्योंकि जो ये घटनाएं घटित हुई थी 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, जिसकी प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा था। ऐसे मतलब इसको कलानुक्रम में सजाना था तो हम लोग सजा दिए। जो मतलब इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। आइए हम लोग मिलान करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले है एमरी। एमरी जो है ये होगा विदेश मंत्री। एमरी जो होगा विदेश मंत्री। उसके बाद में विस्टन चर्चिल जो होगा ये होगा प्रधानमंत्री। इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री था विस्टन चर्चिल। उसके बाद में लिलिन लिन ली थगो लिन लिन ली थुगो, ये जो हो जाएगा वायसराय था। उसके बाद में जो बेबेल था, ये बेबेल उस समय था कमांडर इन चीफ था। बेबेल जो था कमांडर इन चीफ था। उसके बाद में एस्टेफोर्ड क्रिप्स जो था ये लेबर पार्टी का नेता, मतलब जो आए हुए थे संसद सदस्य तथा मजदूर दल के थे लेबर पार्टी के। तो ये हो जाएगा ई का 3। तो यानी इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है 2 5 4 1 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए जो अगला क्वेश्चन है, ये जो काल जो दिया गया था मिलान करने का, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश पदाधिकारी थे उनके कालक्रम में मिलाने को दिया गया था। आइए जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, तो ये महात्मा गांधी बोले हुए थे। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो ये जो स्वीकृति दी थी, ये दी थी 1942 वर्धा में, यानी जुलाई 1942 वर्धा में। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है कि कथनों पर विचार कर कर कि कौन सा इसमें सही है। जो कथन है दिया गया है, कौन कौन कथन इसमें सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया? नहीं, ये नहीं किया गया था, ये गलत है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया था, ये भी गलत है, इनके द्वारा नहीं किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई की बैठक में, यानी अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, हाँ ये किया गया था। आइए 4 नंबर, बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, हाँ ये भी किया गया था। आइए जो 5 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था, ना इनके द्वारा नहीं गढ़ा गया था। तो इसमें 3 और 4 सही है, तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया 23 मार्च 1939 ईस्वी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ये जो किया गया था ये रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो यानी जापान में किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो यानी जापान में, टोक्यो जो है जापान में है, वहां पर किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देखते हैं। इसको भी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आइए हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं। आइए इसमें देखते हैं राजगोपालचारी फॉर्मूला, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, सरकारी दमन एवं विरोध में गांधी जी का उपवास, 21 दिनों का पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो ये जो सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं, इसमें जो सबसे पहले हुआ था सरकारी दमन को विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का, तो ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद में जो हुआ था पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया था 23 मार्च 1943 को, ये तो 5 4 5। उसके बाद में हो गया राजगोपालचारी फॉर्मूला 4 5 1। उसके बाद में जो हो जाएगा बेबेल योजना 4 5 1 2। उसके बाद में बच गया 3, तो इसके हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1942 के दौरान सरकारी दमन में विरोध में गांधी जी 21 दिनों का उपवास फरवरी 1943 में रखे हुए थे। उसके बाद में पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया 43 में मनाया गया, उस मार्च में। उसके बाद में राजगोपालचारी फॉर्मूला जो आया जुलाई 1944 में आया। उसके बाद में जो बेबेल योजना जो आई थी वो 45 में आई, मई 45 में। उसके बाद में जो शिमला सम्मेलन जो समझौता हुआ वो जून 1945 में हुआ। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 19 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी,
निम्नलिखित में से कौन से कथन, निम्नलिखित में कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो ये जो नहीं की गई थी ये बालासोर में नहीं की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, बालासोर। आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। 20 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो ये जो सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी वो तो सतारा में चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हम लोग सेट लगा रहे हैं, जो वीडियो पड़ा हुआ है पीछे में, आप लोग उसको देखिएगा, ये सारा चीजें बताई गई है उस वीडियो में। आइए जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो आइए हम लोग इस पर विचार कर कर देखते हैं कौन सा इसमें कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने किया था, एक तो सही है। दूसरा देखते हैं, 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली समानांतर सरकार जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, उस समय जातीय कंसेप्ट ही नहीं था, ये गलत है। जो 3 नंबर है इसको हम लोग देखते हैं। बलिया बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। हाँ, ये किया गया था बलिया में, चित्तू पांडे। आइए जो चौथा है उसको भी हम लोग देखते हैं। हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। हाँ, ये तो बहिष्कार किया हुआ था हिंदू महासभा ने 1942 में। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था जर्मनी में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर मिलान करने वाला, उसको हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन मिलान हम लोग करते हैं। ये आइए देखते हैं। टोक्यो, टोक्यो का हो जाएगा आदिब, ये हो जाएगा टोक्यो आदिब हुसैन, टोक्यो का आदिब हुसैन। जर्मनी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा जर्मनी का ये ओरलेडो मेजोटो, ओरलेडो मेजोटो। फिर पेशावर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा पेशावर का जो हो जाएगा ये जियाउद्दीन, पेशावर का जियाउद्दीन। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर मिल रहा है 4, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचाने में मदद की थी? तो ये जो व्यक्ति थे ये थे भगत राम, ये जो किए हुए थे भगत राम किए हुए थे। आइए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यही जो जियाउद्दीन जो थे इन्हीं का मतलब 6 नाम के नाम से भी पेशावर पहुंच गए, इन्हीं को मतलब बोला जाता है। भगत राम इनका नाम भी था, इसी व्यक्ति का जियाउद्दीन जो हम लोग उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग देखे हुए थे। आइए जो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं, कथन कारण वाला है। कथन देखते हैं। जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। बात सही है, कर दिया था, ये सही है। अब उसके बाद में जो हम लोग कारण देखते हैं, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ये भी बात सही है, भय तो बना हुआ था। तो ये उसके बाद में कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इससे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। देसाई
देसाई लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन कथन सत्य है। यह है, यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था। बात सही है, उसी के लिए गतिरोध जो मतभेद हुआ था उसी के लिए लाया गया था, ये सही है। उसके बाद में जो 2 है, यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालचारी फार्मूला 1944 ईस्वी के बाद लाया गया, ये भी बात सही है, राजगोपालचारी फार्मूला के बाद लाया गया, 2 भी सही है। 3 नंबर देखते हैं, इस समझौता प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल में क्रमशः 21 में अपने सदस्यों को मनोनीत करने की बात की नहीं, ये गलत है। फिर चौथा जो है, इस समझौता प्रस्ताव में अंतरिम सरकार में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखने को भी बात थी। तो हाँ, ये बात सही है। तो 1, 2 और 4 इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती यानी वही राजगोपालचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु, अब इसमें बढ़ाने हेतु जो किए थे 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला सुलझाया था जिसे राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 10 जुलाई 1944 को। आइए जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसको मिलान करना है, तो हम लोग मिलान करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। आइए देखते हैं, INA बैंक का जो है वो रंगून में है। INA जो बैंक है ये रंगून में है। उसके बाद में INA प्रारंभिक मुख्यालय जो है ये है आपका सिंगापुर में। INA का प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो सिंगापुर में था। फिर स्वराज जो द्वीप था वो था आपका निकोबार में है। स्वराज द्वीप जो है वो निकोबार में है, यानी डी होगा इसका 3 का। उसके बाद में शहीद द्वीप 1 बच गया तो अंडमान द्वीप हो जाएगा, ये जो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में ये हो गया। अब आइए अब हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं कौन सा सही होगा। इसके हिसाब से BADC यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहाँ दिया था? तो ये जो नारा दिए हुए थे ये दिए हुए थे मलाया में दिए हुए थे। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है वहीं पर ये दिए हुए थे नारा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। वर्तमान में जो ये मलाया जो बताए हैं ये फिलीपींस में पड़ेगा, फिलीपींस में है वर्तमान में। फिलीपींस नामक दक्षिण पूर्व एशिया के देश की राजधानी है मलाया, वहीं पर है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं 30 नंबर। अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से अस्थाई सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? तो ये जो किए हुए थे सिंगापुर में किए हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज जो मनाया गया ये 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इस मिलान करने वाला है, हम लोग मिलान करते हैं, फिर मिलान करते हैं। आइए 32 नंबर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है तत्कालीन भारत सचिव थे। आइए जो उसके बाद में जो ये AB अलेक्जेंडर जो थे ये तत्कालीन नौसेना मंत्री थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से कौन इसमें सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी है मिलान करने वाला।
33 नंबर भी क्वेश्चन है मिलान करने वाला, उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है, मिलाते हैं हम लोग। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वो रेलवे से थे। डॉक्टर जॉन मथाई वो रेलवे। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कृषि एवं खाद्य मंत्रालय। उसके बाद में लियाकत अली खान को मिला था वित्त मंत्रालय। उसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग मिला हुआ था। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 2 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक में जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव कराए गए। दो जो कह रहा है, ये कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी को सत्ता में आना। तीसरा जो है बेबेल योजना के अनुसार शिमला समझौता का आयोजन। चौथा जो है शाही नौसेना ने नाविकों का विद्रोह। तो इसमें कालक्रमानुसार मिलाना है, तो इसमें हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं। इसमें जो आएगा 3, उसके बाद में 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो बेबेल योजना के अनुसार ये जो शिमला समझौता का आयोजन हुआ था वो जून 1945 में हुआ था। फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आया वो जुलाई 1945 में आया। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थाओं का जो चुनाव हुआ वो 1945-46 में हुआ। फिर उसके बाद में यानी नवंबर में हुआ था जो हुआ था। उसके बाद में शाही नौसेना का नाविकों का विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1946 में। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो वो जो मुकदमा नहीं चला था वो व्यक्ति जो थे अरुणा आसफ अली, ये थे अरुणा आसफ अली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणा आसफ अली पर नहीं चलाया गया था, यानी कहीं कहीं लिख दिया गया आसफ अली, उसी से सही है, लेकिन पूरा नाम था अरुणा आसफ अली। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय शाही सेना के नाविक को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वो जो थे BS दास थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नाविक थे BS दास, नाविक BS दास को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन लिखने के आरोप में 1946 में दीवारों पर लिखे थे। आइए जो ये भारतीय शाही सेना जो थे यानी रॉयल इंडियन नेवी, वहीं। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों क्रमशः समूह ख तथा समूह ग में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया था? ये जो 37 नंबर का जो शामिल किया गया था ये हो जाएगा 37 नंबर समूह क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समूह क। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 समूहों क ख ग किया गया। तीनों समूहों की कुल कितने प्रांत शामिल थे? तो 11 प्रांत शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से किया जाना था? तो इनमें जो किया जाना था वो 93
93 देशी रियासतों से किया जाना था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें देखना है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था। 40 में देखना है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं था, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन शामिल नहीं था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, ये शामिल नहीं था। भारत को एक संघ बनाने की परिकल्पना, ये शामिल था। और शिष्ट शक्तियां संघ में निहित किया जाना, ये शामिल नहीं था। संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना, ये शामिल था। तो यानी 1 और 3 शामिल नहीं था। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी। न न की गई। उसके बाद में हिंदू महासभा की जो स्थापना वर्ष 1925 में की गई थी। नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं, न तो एक न तो दो। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये जो है आगा खां का कथन था, स्टेटमेंट था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कथन कारण वाला है। कथन देखते हैं हम लोग। 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया गया। हाँ, ये तो किया गया था, ये सही है। फिर जो आर है इसको हम लोग देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, ये नहीं हुई थी, ये गलत है। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्ताव की गई थी। तो ये जो प्रस्ताव किया गया था 3 जून 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, कालक्रम के अनुसार इस पर विचार करना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, BAC। ठीक, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ पर है 52 नंबर पढ़ने लगे, 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना था ना। 46 नंबर ये भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है। इसको हम लोग देखते हैं कथन क्या कह रहा है। लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस के माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा स्वीकार किया गया। हाँ, ये सही है, स्वीकार किया गया था। फिर जो कारण कह रहा है कि देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने की थी। तो ये जो तुलना किए हुए थे ये लॉर्ड माउंटबेटन किया हुआ था गांधी जी का तुलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें आइए हम लोग देखते हैं। 1945 में 1945 में उदयपुर तथा ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो उसके बाद में ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से उदयपुर और ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के तहत क्षेत्र युग्मों को पहचान कीजिए जहां जनमत संग्रह द्वारा इस बात को पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते थे या पाकिस्तान संघ में। आइए हम लोग देखते हैं इसमें ये जो होगा इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं अब। 50 नंबर। किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंस प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? तो ये जो था, ये 1726 का चार्टर एक्ट था। 1726 का चार्टर एक्ट था। ये 1726 का चार्टर था। आइए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग आज 50 क्वेश्चन देख लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया है गया इस तरह से, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब ये सब आप लोग अभ्यास किए रहिएगा, वहाँ क्वेश्चन करना आसान रहेगा। ठीक है साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।